हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज के इस रीडिंग में कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ये जो रिश्ता है, ठीक है, ये कब सही होगा, ठीक, तो कब सुधरेगा ये रिश्ता। ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। ओके, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो खटास आई है, जो सेपरेशन आया है, जो भी चीज़ें हुई हैं, आखिर ये कब सुधरेगा, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, टोटली देखेंगे। याद रहे कि जनरल रीडिंग है, हर एक पॉइंट रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और जिनके साथ रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर कोई मेहनत कर रहा है और आप उसके मेहनत को देख रहे हैं या फिर अप्रिसिएट करना चाहते हैं उसको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो रीडिंग, कुंडली रीडिंग, पाम रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग जिनको भी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट मतलब कि सही आंसर जिनको भी चाहिए, वो लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ओके, ये रोज़ क्वाज एंड ग्रीन एवेंचर की बुकिंग चल रही है। सारे ब्रेसलेट ख़त्म हो चुके हैं, अब स्टॉक में नहीं है, यही 2 स्टॉक में है, क्योंकि ये हमारा दूसरा जो है आया है स्टॉक, ठीक है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, ग्रीन एवेंचर एंड लक सक्सेस, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप कोई काम करने जाते हो बिगड़ जाता है, बनता नहीं है, काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ नहीं हो पा रहा है आपकी लाइफ में, आप जो है ये ब्रेसलेट ले सकते हो। ये लव लाइफ के लिए है, आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए मैं ये दे रही हूँ आपको ब्रेसलेट, ठीक है। आपकी लव लाइफ में आप इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि आपको समझने नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा, क्या होगा। रियूनियन करने में ये बहुत हेल्पफुल है, आपका रियूनियन हो जाएगा। ये ब्रेसलेट पहनो, ठीक है, इसको मैं चार्ज करके दूंगी, जो भी ब्रेसलेट मैं दूंगी, ये या फिर ये, मैं इसको चार्ज करके दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो इसको चार्ज करके दिया जाएगा और आपकी सिचुएशन के अनुसार से इसको चार्ज करके दिया जाएगा। ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, आपकी लव रिलेशनशिप हो या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, उसके लिए बहुत ही अच्छा ये वर्क करेगा, ठीक। और ये जो है लक सक्सेस प्रोस्पेरिटी हेल्थ वेल्थ, ठीक है, ये जो है उसके लिए है। जॉब करियर है ना, पैसे रुके हुए हैं, नहीं मिल रहे हैं, कर्ज दिया है नहीं मिल रहे हैं, सारी चीज़ों का जो है ना मुझे मतलब कि मैं चाहूँगी कि अगर आप लेना चाहते हो या फिर किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो ले सकते हो। अपने लव वन को भी एक गिफ्ट करोगे तो उनको भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर लेना चाहते हो तो कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हो आप लोग। चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कब कब जो है ये दूर होगी। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। मेडिकल, मेडिकल होने वाला है। आइसोलेशन, ठीक है। कार्ड को सफल करना बहुत ज़रूरी होता है। रिन्यूअल, डेस्टिनी, डिस्पोंडेंस, ठीक है। यहाँ पे आ चुके हैं मेरे पास कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है फेथ का कार्ड, ठीक। ओके,
सो आप दोनों के रिलेशनशिप का में कब सुधार होगा, यही हम देखने वाले हैं, है ना। सो देख लो, कार्ड्स में आपके सामने क्लियर कार्ड्स बताते हैं कि आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी होपफुल हो, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर होप है अभी इस रिलेशनशिप को लेकर के। आप जो भी आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उसको आप इतना अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हो कि आप उसको चाहते हो कि सही हो जाए, है ना। मेरे पॉजिटिव रहने से अगर होता है तो ये सही हो जाए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, और सारी चीज़ें सही होनी भी हैं, सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो है आप जो है यहाँ पे पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने पर्सन को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि कुछ लोग अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो कि होता है ना कि हमारे पर्सन से हमारी लड़ाई हो गई, है ना। सो अभी जो है आप मिरेकल होने का वेट कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मिरेकल का भी कार्ड है ना हमारे पास। तो यहाँ पे अभी आप मिरेकल होने का वेट कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, अपने रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी होपफुल हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखता है जैसे कि आपको मिरेकल होने का ही वेट है। मिरेकल आपके लाइफ में आपको लगता है कि होगा, और ये होके ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पे ऐसा भी दिखता है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा आपको लोग बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, बहुत ये ऐसा भी करें कि अरे तुम कुछ भी कर लो, वो बंदा सुधरने वाला नहीं है, वो बंदी सुधरने वाली नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, वो तो उसको जो मर्जी करेगा वही करेगा, तुम्हारी बातें यहाँ पे वो नहीं मानने वाला, है ना। सो कुछ लोग आपको ऐसा भी कह रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप पे ट्रस्ट रखा है, अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट रखा है। आप उस वक्त के इंतज़ार में हो जब आपके पर्सन इन सब को जो है ना, इन सब का मुंह बंद करवाएंगे, जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप के खिलाफ हैं, है ना, उन सब का जो है मुंह बंद करवाएंगे। ऐसा आपके मतलब कि आपको इंतज़ार है उस वक्त का। ओके, सो ऐसा है। और आप दोनों के बीच में मुझे दिखता है जैसे कि सेपरेट हो चुके हो ना, दोनों सेपरेट हो चुके हो, दोनों ने अपने आप को अलग कर लिया है। दोनों ने एकदम से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ना आपको अपने पर्सन से उतना ज़्यादा उस टाइम मतलब था ना अभी, है ना। तो दोनों एक दूसरे को बिना कुछ ये समझे सोचे बोल दिए कि हाँ तुम जाओ अपने रास्ते, मैं जाता हूँ अपने रास्ते। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा। आपने कभी आपके पर्सन ने कभी चाहा ही नहीं, आपके पर्सन ने कभी चाहा ही नहीं कि वो आपके लिए एक्शन ले, है ना। आप यही सोचते हो कि उसने कभी चाहा ही नहीं कि हाँ मेरे साथ वो रिलेशनशिप में आए, इस रिलेशनशिप को सही करे। क्यों? क्या प्यार सिर्फ मुझे ही था, उसे नहीं था? आप यही सोचते रह गए, है ना। और ये इसी बात का आपके पर्सन इसी बात का फ़ायदा कुछ और लोगों ने भी उठाया है, ठीक, जो आपको इनके प्रति बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारे रिलेशनशिप में तो कुछ नहीं होगा, मूव ऑन कर जाओ, ये सुधरने वाला नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा है, डेस्टिनी का भी कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि आप अब स्टैंड लेने के लिए तैयार हो, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो। इस रिलेशनशिप से परेशान हो चुके हो, इस रिलेशनशिप में आ रही प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हो, इस पर्सन के बिहेवियर से परेशान हो चुके हो। और यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैंने कार्ड सफल किया ना, हाँ फिर से मुझे दर्द स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, आपके पर्सन के साथ, ठीक, आपने यहाँ पे क्या किया है, होप रखा है, आपने होप रखा है, ईश्वर पे होप रखा है, डेस्टिनी पे होप रखा है, यहाँ पे चीज़ों को सही होने का होप रखा है,
सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, मुझे नज़र आता है कि सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। रिन्यूअल, आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं ख़त्म हो और फिर से हम दोनों की एक न्यू बिगनिंग हो, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आए, कुछ मिरेकल्स हो, कुछ ऐसा चमत्कार हो जिससे जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए और ये रिलेशनशिप सुधर जाए, हम दोनों का रिलेशन जो है सुधर जाए। लेकिन क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है ना, यही चीज़ें हो रही हैं। चलो अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को कि ये क्या चाहते हैं, रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। आपकी तो फीलिंग्स और इनकी दोनों की एनर्जीज के अनुसार मैंने देखी, लेकिन फिर भी उनकी एक अलग से मैं निकालूंगी। प्लीज़ गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। फीलिंग तो काफ़ी अच्छी है, इमोशनली जुड़ाव है आपको लेकर के, और इमोशनली इतने ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इतना प्यार है इस पर्सन को अभी भी आपसे कि कहीं ना कहीं इनको डेस्टिनी लाके खड़ा कर ही देती है आपके सामने, है ना। ये चाहे कितना भी दूर भागे लेकिन इमोशनली कनेक्ट तो है आपसे, कनेक्ट हो ही जाते हैं ये पर्सन, ये दूर नहीं भाग पाते हैं, दूर नहीं जा पाते ये पर्सन। ठीक, मुझे ऐसा दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव बनते हैं अपने आप के लिए। ये एकदम से कैसे मैं बच जाऊं, कैसे क्या कर लूं, है ना, इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसका ब्लेम मेरे ऊपर ना आए, मैं अपने आप को बचा लूँ। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क टेकर नहीं बनना चाहते ये पर्सन। ठीक, यहाँ पे ऐसा है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं, अपनी फैमिली को लेकर के ज़्यादा सोच रहे हैं। फैमिली है, फैमिली जो कहेगी वही मैं करूँगी और उसके अगेंस्ट मुझे नहीं जाना है। नहीं मतलब नहीं, ठीक, नहीं मतलब नहीं। इस पर्सन की ऐसी ज़िद है कि मुझे अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। ठीक, चलो और देखते हैं, प्लीज गाइड कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सो इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है आपके साथ न होकर। आपके साथ ऐसा बिहेवियर जब ये करते हैं तब इनको लगता है कि ये क्या कर दिया, नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्यों कर दिया, नहीं होना चाहिए था ऐसा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था कि आपको ठेस पहुंचाए, आपको दुख दे, आपको तकलीफ़ दे, आपको छोड़ करके ये अपनी फैमिली के हो जाएं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर्सन की ऐसी मुझे दिख रही है कि इनको अफसोस होता है, इनको रिग्रेट फील होता है कि इन्होंने जो तकलीफ़ें दी हैं, ठीक है, वो माफ़ी के काबिल नहीं है, माफ़ नहीं किया जा सकता है। ऐसी तकलीफ़ें दी हैं इस पर्सन ने। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एस ऑफ वेंड्स, ये पर्सन अब न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग के अनुसार से ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी आया है, द सन का कार्ड, जो कि क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन है न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अब जो है इस रिश्ते में ये भी सुधार चाहते हैं और ये सुधार जो है लाना ज़रूरी है, इनको लगता है। ठीक, तो यहाँ पे ये पर्सन की क्या है, फीलिंग्स, इमोशंस, ये आपके साथ रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, चलो और कार्ड्स देख लेते हैं, कब सुधरेगा ये रिलेशनशिप। जो तू न हो के हम नहीं,
चाहे कुछ से ज़्यादा तुमसे कम नहीं। चलो कार्ड्स निकालते हैं। मैजिशियन। सो अगेन मेडिकल का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि मेडिकल चाहते हो, मेडिकल अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कुछ इस तरीके से कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में ये आपके पर्सन आए तो हमेशा के लिए आए, ठीक है, क्योंकि आप परेशान हो चुके हो और आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो। 10 ऑफ बर्डन, आपके ऊपर भी परेशानियां हैं, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन फिर भी आप खींच रहे हो, ठीक है। और इस मैरिज में हो या फिर इस रिलेशनशिप में जो परेशानियां आ रही हैं, ठीक है, आप और आप दोनों, देखो मैं एक को कभी नहीं कहूँगी क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलेशनशिप में यही हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो। तो यहाँ पे वही है कि बर्डन हो रहा है, परेशानी हो रही है, फीलिंग कुछ इस तरीके से आ रही है कि अरे, है ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में एकदम से ईगो है, ईगो की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन लेने में इतना डिले हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में इतना डिले हो रहा है, ठीक। यहाँ पे एक्शन लेना जो है ज़रूरी है और उसी में, ठीक है, ईगो दिखाया जा रहा है कि अरे मैं तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं हूँ, झुकने वाली नहीं हूँ, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं अपने मतलब कि स्टैंड लेने से भागना, है ना, आप खुद भी मुझे नज़र आ रहा है कि स्टैंड लेने से भागते हो, ठीक है। देखना, सोचना, आपको सुन करके बुरा लग रहा होगा, बट यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि स्टैंड लेने से आप भागते हो और अपने पर्सन से भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। सो ये बेकार है स्टैंड लेना, ठीक है। इस रिश्ते में सुधार नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपके माइंड में हो जाता है ये, जब लोग आपको बोलते हैं कि अरे वो तो सुधरेगा ही नहीं सुधरेगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ना घर कर जाती हैं और आप उसी के बारे में सोचने लगते हो कि क्या सच में वो नहीं सुधरेगा, हमारा रिलेशनशिप कभी नहीं सुधरेगा, हम दोनों अलग ही हो जाएंगे क्या, है ना। तो आप लोगों को छोड़ो, ठीक है। वो अपनी वाइब्स देते हैं आपको और आप जो है अपने रिलेशनशिप को वाइब्स देते हो, ठीक है। तो उनकी वाइब्स को बोलना कि ठीक है, आपकी जो इच्छा आप बोलो, बट मैं इसके साथ एग्री नहीं करता या नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, मुझे यहाँ पे कार्ड यही बताते हैं कि आपका रिलेशनशिप सुधरेगा, बस आप दोनों को समझने की ज़रूरत है, ठीक। यहाँ पे कब तक सुधरेगा, तो सुधरने के चांसेस मुझे 7 डेज, 7 वीक, 7 मंथ दिख रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक भी आया है, 7 नंबर ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो मैं आपको वही कहूँगी 7 डेज, 7 वीक, 7 मंथ में आपका रिलेशनशिप सुधर जाएगा, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेना है, ओके। सो अगेन कहूँ कि जिनको भी ये ब्रेसलेट की बुकिंग करवानी है वो लोग करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं अब अगली रीडिंग में, बाय बाय।